हेलो दोस्तों। पिछले सप्ताह में मैंने आप लोग से दो पहेली पूछा था। एक कि 1 रुपया कहाँ गायब हुआ, दूसरा था बाघ बकरी और पान के पत्ता वाला। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा था और आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। आज भी उसी ढंग का एक पहेली मैं लेकर के आया हूँ जिसका आंसर आप अच्छी तरह से समझिए और पहले आप आंसर खुद देने का प्रयास करोगे, नहीं दे सकोगे तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। मैं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एस के मिश्रा। देखिए, आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए, जैसे पीछे मेरा दिख रहा है 3 डब्बा है। 3 डब्बा में 3 तरह का फल रखा हुआ है। एक में केवल सेब है, दूसरे में केवल संतरा है और तीसरे डब्बे में दोनों तरह का रखा हुआ है और दोनों मिक्स है, मिक्स फ्रूट है, फल सेब और संतरा दोनों। ध्यान से देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा मेरा कहने का मतलब नहीं, किसी 3 डब्बा में ये 3 तरह का फल है। एक में केवल सेब, एक में केवल संतरा और एक में संतरा और सेब दोनों है। हर एक डब्बे में नेम लिखा हुआ है, सेब संतरे और मिक्स। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, जो नाम लिखा हुआ है वो सही नहीं है, नाम गलत लिखा हुआ है। मतलब जिसमें सेब लिखा हुआ है इसमें सेब नहीं, जिसमें संतरा लिखा हुआ है संतरा नहीं, जिसमें मिक्स लिखा हुआ है मिक्स फ्रूट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि एट रैंडम आपको किसी एक डब्बा से एक फल पिक करना है और आपको ये एक ही फल निकालना है और ये बताना है तीनों डब्बे में कौन डब्बा में कौन सा फल है, क्योंकि सब डब्बा में तो गलत लिखा हुआ है। आप कैसे निकालोगे कि एक फल निकाल के आप कैसे बनाओगे? पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप आराम से इसका आंसर सोचिए क्या होगा। बहुत मज़ेदार आंसर है, कैसे निकालिएगा? उम्मीद है आप लोग सोचे होंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जो जिसमें लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रूट, मिक्स्ड फ्रूट से हम निकालेंगे, क्योंकि देखिए गलत लिखा हुआ है ना, उसमें सबका नाम गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें मिक्स फ्रूट लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है इसमें एप्पल और सेब दोनों है, उसमें एप्पल और सेब नहीं है, तो हम उससे निकाल लेंगे एक। मान लो तो मिक्स वाला तो है नहीं वो, मान लो उससे निकल गया एप्पल। अब उससे हमको क्या पता चल गया कि जिसमें हम मिक्स लिखा हुआ था उसमें एप्पल है, वास्तव में वो केवल एप्पल वाला, केवल सेब वाला डब्बा है। अब जिसमें याद करो, जिसमें कि सेब लिखा हुआ है उसमें बिल्कुल सेब नहीं होगा, क्योंकि सेब तो यहाँ निकल चुका है, सेब वाला वो डब्बा नहीं होगा। अब 2 डब्बा बच गया मेरा, मिक्स वाला और संतरे वाला। अब जिसमें कि सेब लिखा हुआ है दोस्तों, वो तो गलत लिखा हुआ है, सेब तो उसमें होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, उसमें संतरा होगा, और जिसमें संतरा है उसमें मिक्स होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझिए फिर से। हम जो निकाले से एक फ्रूट को निकाले किससे, मिक्स वाला डब्बा से। याद रखना, मिक्स वाला डब्बा से ही निकालना है। निकला क्या, सेब। तो ये कंफर्म हो गया, जो मिक्स वाला जो डब्बा जिसमें मिक्स लिखा हुआ है वो मिक्स का नहीं है, उसमें संतरे हैं। इसका मतलब उसमें सेब हैं, सॉरी। तो सेब का डब्बा हमको पता चल गया। अब जिसमें सेब गलती से लिखा हुआ है उसमें सेब नहीं होगा, क्योंकि सेब का डब्बा हमको मिल गया। संतरा भी जिसमें लिखा हुआ है संतरा उसमें नहीं है, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, संतरा किसमें होगा, सेब वाला डब्बा जिसमें लिखा हुआ है उसमें संतरा होगा, और मिक्स वाला कहाँ चला जाएगा, संतरे। तो हम लोग का से क्या हो गया कि जिसमें सेब लिखा हुआ है उसमें संतरे हैं, जिसमें संतरे लिखे हुए हैं उसमें मिक्स है, मैंने फ्रूट संतरा और सेब दोनों है। और जिसमें कि संतरा लिखा हुआ है, जिसमें कि सेब लिखा हुआ, दोनों लिखा हुआ है, मिक्स लिखा हुआ है, उसमें सेब है। दोस्तों अब इसी में से एक देखिए और ट्विस्ट क्या होता है। हम तो बता दिए कब जो निकालने वाला सेब फल सेब, मान लो उसमें तो लिखा हुआ है
मिक्स फ्रूट आपको पता नहीं है, मान लो जिसमें मिक्स लिखा हुआ है उसमें संतरा निकला, तब भी क्या सही आंसर होगा? अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। यदि आप इसको समझे हो दोस्तों तो आप खुद करके इसको देखो, और हाँ कमेंट में हमको बताइएगा कि यदि आपका चुना गया मिक्स फ्रूट का डब्बा से निकलने वाला सेब फ्रूट संतरा है तो किस किस डब्बे में सही सही कौन कौन सा फल है। उम्मीद है कि आप मेरा इसका शुरू का या पाठ का आंसर सुने होंगे, ध्यान से सोचे होंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ यह भी बताइएगा क्या आपने पहले वाला जो सेब निकला था किसमें क्या था मैं बताया हूँ, क्या आपने भी सही उसी ढंग से सोचा था? आपका जवाब का मेरा इंतज़ार रहेगा हमको। इसी ढंग से मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा जो कि दिमागी भी है और ये ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, लोग चलते फिरते पूछ देते हैं तो दिमाग भी लगाओगे तभी इसका आंसर मिल पाएगा। इसी ढंग का और भी वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।